बायोरिएक्टर देख के पहले बना लेता हूँ, फिर तुम आराम से उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? पहले बना लेता हूँ मैं। देखो इनके नेम जो है, ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो पार्ट है अपर पार्ट, ठीक है, दैट्स मोटर। क्या ये मोटर है? ओके, अब बात करते हैं इस एक एक्वस रीजन की। वो क्या एक्चुअली न्यूट्रिशन ब्रोथ, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन तुमको पार्ट्स दिख रहे हैं, दैट्स मतलब ये कुछ नहीं है, एरोबिक बैक्टीरिया है। क्या ये एरोबिक बैक्टीरिया? ओके, और ये जो व्हाइट कलर के ट्रायंगुलर पार्ट्स दिख रहे हैं, है ना, दीज आर बेसिकली ब्लेड्स। क्या ये ब्लेड है? ओके, ये जो पंप तुमको दिख रहा है, इस पंप से बेसिकली ऑक्सीजन अंदर जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, एंड अपर वाला ब्लेड जो है, अपर ब्लेड से एक्चुअली क्या चेक होता है, जो पीएच है, पीएच है ना, एसिड बेस बैलेंसर तुम कह सकते हो, एसिड बेस बैलेंसर। कौन सा? ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। एंड दिस पंप, ओके, दिस पंप एक्चुअली इट इज नोन एज स्टीम रेगुलेटर। क्या ये स्टीम रेगुलेटर, जिसका बेसिक फंक्शन इतना खास कुछ नहीं, बस टेम्परेचर चेक करना है, बैलेंसिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और यही मेरा क्या बेसिकली एक बायो रिएक्टर है, जिसके अंदर बायो रिएक्टर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक साथ में 100 से 1000 लीटर तक का, मतलब जो पानी होता है, पानी में समझ लो, एक सिंपल सा एक लॉजिक समझते पहले, ठीक है। इसके बाद ये वाला तुम स्क्रीनशॉट लेना, पहले एक सिंपल लॉजिक समझते इसके पीछे का। रुको पहले थोड़ा सा
ठीक है, देखो तो लॉजिकल चीज समझते हैं। हम रोज यहाँ पे देखते हैं कि एएमसी के ना कुछ गाड़ियां आती है इधर पे ना, जो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब उसका सर तो इधर पे हो गया है ऐसा, और यहाँ पे पंप लगा रहता है, बहुत मोटा सा एक पंप लगा रहता है, ऊपर से ऐसे ऐसे और पीछे से भी बहुत बड़ा ऐसा एक, देखा है क्या? है देखा है ना? उसपे वो टैंक के साथ, जैसे वाटर टैंक हम लोग देखते हैं ना, वाटर टैंक, कुछ उस तरीके से इसका भी मतलब गाड़ी रहता है। इसके अंदर एक्चुअली जाता है क्या है? इसके अंदर क्या जाता है? जो हम लोग मतलब सीधी बात समझो, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं वो ये कैरी करके कहां पे लेके जाता है? ड्रेनेज वाले मतलब उस पे, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, जहाँ पे इनको बायोरिएक्टर्स के थ्रू, ठीक है, साफ किया जाता है। अभी साफ करने का तरीका कैसे, देखो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स मतलब जो साइज जिनका बिगर होगा, क्या होगा? साइज बिगर, इनको बाहर निकाल के फेंक देंगे सबसे पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इनमें बहुत सारा अमाउंट पे, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट पे क्या देगा? क्लोराइन देगा, ठीक है, क्लोराइन। अब क्लोराइन से क्या होगा? इसमें जो एकदम धारदार वाले ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर, उनको क्या करेगा? हटा देगा। तीसरी बार क्या करेगा? तीसरी बार में देखो इस पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हम एरोबिक बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया यूज करके, है ना, इसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है दोनों के बीच पे टकराव करा के इनको खत्म कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा? इन वेरी मच हाई डिग्री सेल्सियस, मतलब नियर अबाउट मान के चलो 200-300 डिग्री सेल्सियस में इनको उबाला जाता है इस पानी को, ठीक है। इसके बाद तुरंत ओके एकदम सडन में क्या होता है? इनको ठंड किया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है? जो एकदम गंदा पानी हमारा एएमसी वाले गाड़ियां लेके जाती है, ठीक है, वो साफ सुथरा होके, जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स हो गए, है ना, पॉन्ड्स हो गए जो हमारे शहरों के बीच में होती है, या फिर बहुत जब वाटर स्कार्सिटी होता है तो क्या बोलते हैं, कपड़े धोने के लिए, इसके अलावा बाकी भी कुछ जो घर के कामकाज होती है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं बट घर के कामकाज के लिए जो टैंकर्स वगैरह पानी लेके आती है, वो कोई दूसरा पानी नहीं होता, वो ये बायो रिएक्शन वाले पानी होते हैं, ठीक है। समझ में आया इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? क्लियर है क्या? हेलो, okay, screenshot ले लो। So we are starting our new chapter, that's application of biotechnology, ठीक है, application। देखो इससे कुछ मेजर पार्ट्स है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है? फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अनदर वन इज मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, है ना। फिर है ट्रांसजेनिक, ऑफ, ये 4 टॉपिक है जो हम कवर करने वाले इस चैप्टर पे, ठीक है। कौन से? एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक, ओके, मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिक्स ऑफ बायोटेक, ठीक है। यही तुम्हारे कुछ 4 टॉपिक्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और मे भी मतलब अभी खत्म भी हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा बड़े वाले पार्ट इसमें है नहीं कुछ। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, है ना, एप्लीकेशंस।
सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे गोल्डन राइस का। किसका लेंगे? गोल्डन राइस। देखो ये जो गोल्डन राइस होता है ये येलोइश इन कलर होता है, येलोइश इन कलर, जिसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए का मात्रा होता है, विटामिन ए का मात्रा। ठीक है। नाउ एक्चुअली होता है कि देखो इसमें जो बीटा कैरोटीन है ना, विच इज सक्सेसर, बीटा कैरोटीन सक्सेसर है, वो बेसिकली राइस पे दिया जाता है। और राइस क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके हमारे बॉडी पे विटामिन ए प्रोड्यूस करवाता है। प्रोड्यूस नहीं मतलब यूज करवाता है, प्रोड्यूस नहीं बोलूंगा, यूज करवाता है। ठीक है। यही है बेसिकली तुम्हारा क्या गोल्डन राइस का है ना एप्लीकेशन, है ना। अब एप्लीकेशन कैसा है तुम बोलोगे, देखो बीटा कैरोटीन जो दिया गया है किसी एक चावल में, ठीक है, जो सक्सेसर फॉर्म में है, वो किस तरीके से आया? बायोटेक की मदद से तो आया ना। ठीक है। हम जो आजकल चावल खाते हैं, तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, कभी तुमने जो एकदम डायरेक्टली धान से आया हुआ, धान से बोल रहा हूँ सॉरी, खेत से, ठीक है, तुम्हारे इधर जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड है तो तुमने शायद खाया, क्योंकि मैंने भी बहुत बार मतलब एक्सपीरियंस वो किया है। ठीक है। जो असली खेत का धान होता है और जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, क्या वो सेम होता है? कभी सेम देखा है क्या? नॉट सेम। ठीक है। देखने जो हमारा वो जो बेसिकली खेत वाले धान होते हैं उनपे थोड़ा दाग होता है, कभी कभी काले स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। कभी कभी उनको थोड़ा रफ लगता है खाने में, लेकिन जो हम लोग मार्केट से डायरेक्टली खाते हैं उसपे कोई डार्क स्पॉट कुछ नहीं, इस पे कोई भी तरह मतलब कोई भी तरह का रफनेस कुछ नहीं, एकदम स्मूथ चावल होता है। कैसे होता है? कैसे होता है ये, है ना? दिस ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज इनमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन वगैरह और दवाइयां दी जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से है इसका ग्रोथ और साथ में वाइटलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और जल्दी जल्दी वो ग्रोथ भी कर लेता है। ठीक है। एक नॉर्मल चावल को अगर तुम उगाना चाहोगे तो इट विल टेक टू मतलब 3 to 4 months। ठीक है। लेकिन बेसिकली होता है कि ना वंस पे तुम अगर उगाना चाहोगे तो तुम एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से नहीं उगा पाओगे। ओके। मतलब आज के मार्केट पे, अगर तुम आज के मार्केट की बात करो तो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं उगा पाओगे, जिसकी वजह से एचआईवी सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और इसके अलावा बायोटेक का सबसे स्पेशलाइज्ड यूज किया जाता है। ठीक है। क्लियर है? ओके। नाउ इसके अलावा देखते हैं, देखो जो बीटी कॉटन होता है, समझना ध्यान से, ठीक है बात को। तो बीटी कॉटन मतलब बैसिलस thuringiensis। ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट देंगे हम। अब क्या होगा देखो, ये बेसिकली करता क्या है, इसको हमको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। मान के चलो ठीक है, एक क्या है, बीटी कॉटन वाला एक कीड़ा है कोई भी, ठीक है, मतलब कोई भी कीड़ा का तुम एग्जांपल ले लो। ठीक है। इसमें बेसिकली होता है क्या है, ये जो पार्ट रहता है तो तुम्हारा फोरगट, ठीक है, क्या होता है ये फोरगट, ये मिडगट, ओके, और ये हिंडगट। ठीक। दिस वन इज पैरासाइट और अदर इंसेक्ट, पैरासाइट और इंसेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे पार्टीशंस रहते हैं जो एक्चुअली होता है क्या ना, दीज आर परफोरेशन एंड डेथ। जो एक बार प्लांट में जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्टली प्लांट मर जाएगा। ओके। नाउ इसके अंदर एक जीन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन। क्या बोलते हैं? क्राई जीन। ओके। ये क्राई जीन एक्चुअली करता है क्या है, ये मिडगट को अल्कलाइन पीएच कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है। ये जो तुम्हारे पास परफॉर्मेशन लिखा हुआ है, क्या परफॉर्मेशन,
परफोरेशन होगा ये, देखो ये जो परफोरेशन वाली पार्ट है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब क्राइजीन है ना इम्पैक्ट डालता है तो क्या होता है, जो मीट गट है ये हो जाता है अल्कलाइन इन नेचर। क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर। और ये अल्कलाइन होने के बाद में हमारे पास जो परफोरेशन वाला पार्ट है जो डेथ कर देता है किसी प्लांट का, वो क्या कर देता है? एक्टिव करता है। क्या करता है ये? एक्टिव है। आफ्टर द एक्टिवेशन क्या होता है, जो पेस्ट है ये होता है डाई। ठीक है, सिंपल बात समझो, सिंपली। ठीक है, एक प्लांट है कोई भी, मान लीजिए इस प्लांट में क्या है, कीड़ा का पकड़ा है, तो क्या होगा, हम लोग बीटी कॉटन इस पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? बीटी कॉटन इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस कीड़े में क्या है, इस कीड़े में कोई तरह का कोई इंपैक्ट था जो बेसिकली प्लांट को खराब कर रहा था। ठीक है, और इनके अंदर ऐसा कोई जीन है जो बेसिकली एसिडिक मोड में है, और अगर इसको हम बेसिक कर दे तो क्या होगा, वो जो पेस्ट है मर जाएगा। ठीक है, तो वही हमने किया। क्या करा हमने, इस पे परफोरेशन के लिए, मतलब इसको डेथ के लिए हमने क्या करा, इसके अंदर जो क्राइजीन इसको एक्टिवेट फॉर्म में ला दिया, जिसकी वजह से अल्कलाइन फॉर्म में चला गया। अल्कलाइन फॉर्म में जाते ही क्या हुआ, उसका डेथ हो गया, मतलब पेस्ट जो है उसी जगह पे मर गया। ठीक है, तो ये जो बीटी कॉटन है इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और बीटी कॉटन का पूछता है किस पे बेसिकली ये काम आता है। ठीक है, तो तुम बोल दोगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स पे। इसका फुल फॉर्म बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन ना पूछा गया है कि फर्स्ट बीटी क्रॉप कौन सा है, मतलब ये जो तुम्हारा टेस्ट है सबसे पहले किसमें हुआ था और सक्सेसफुल हुआ था, तो लिखोगे तुम ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज होस्ट रेंज ऑफ बैसिलस, है ना, thuringiensis, कि ये कहां पे बेसिकली आके कब्जा करता है या फिर उसका फंक्शन कैसे होता है वो देखेंगे थोड़ा सा।